जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा दिन करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा दिन करने वाले हैं, जिसमें हम आज टाइप 2 करेंगे। टाइम एंड वर्क का टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क का, तो आप जाकर पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एलिगेशन पढ़ना चाहते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ा चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो उसमें आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो अच्छे से आप उसको पढ़ें। हम उसको अब बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए, आज जो है टाइम एंड वर्क का टाइप 2 करेंगे, और आज जो है टाइम एंड वर्क का तीसरा दिन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो जो है आप देखें, देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है। आप दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर करते रहें, ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, अब जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम करेंगे क्वेश्चन, इसमें मजदूरी वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको जो काम करने के अनुसार उसको पैसा दिया जाता है कि जो है वो काम किया है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका मजदूरी जो है आपको कितना मिलेगा, उसके अनुसार से आज क्वेश्चन करेंगे मजदूरी वाला। देखिए, मजदूरी का जब भी सवाल रहता है तो उसमें आपको पैसा जब भी मिलता है, आप कितना काम किए हैं, आप कितना वर्क किए हुए हैं, उसके अनुसार से आपको पैसा मिलता है, ना कि आपको इफ़िशियंसी या फिर आपके क्षमता के अनुसार मिलता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप दो साथ में आप जो हैं, दो दोस्त हैं, उसमें अगर आपकी क्षमता आपके दोस्त से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। इफ़िशियंसी के अनुसार यानी कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी का सवाल नहीं होता है। इसमें आपको कार्य क्षमता के अनुसार नहीं होता है। जब आप इसमें उससे अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा भी है उसका, अगर आपका इफ़िशियंसी कम है, अगर उससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। जैसे में देखिए, समझिए, देखिए ए मान के चले किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, और बी जो है काम को 15 दिनों में करता है। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब जो है इसका इफ़िशियंसी निकालें। इफ़िशियंसी का मतलब कि वो एक दिन में कितना करता है। इफ़िशियंसी का मतलब कि वो एक दिन में कितना काम करता है, यानी उसका एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है। तो देखिए, ये जो है ये 30 जो वर्क है, पूरा कार्य 30 है, उसको 10 दिनों में करता है। ये 30 जो काम है उसको 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा। 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 दिन में, यानी ए का इफ़िशियंसी जो है वो एक दिन में 3 काम करने की है। अब बी का इफ़िशियंसी देखेंगे तो वो 30 काम को 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। 30 में 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, यानी बी जो है वो एक दिन में उसका कार्य करने की जो क्षमता है वो 2 काम करने की क्षमता है। तो ये इसका इफ़िशियंसी हो गया। अब कहने का मतलब है कि इनका मजदूरी जो है वो इफ़िशियंसी के अनुसार नहीं मिलेगा कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर इसका यहाँ पे अगर देखें तो ए का इफ़िशियंसी ज़्यादा है, लेकिन हम कह दें यहाँ पे कि ये जो है 5 दिन काम करता है और ये जो है 10 दिन काम करता है। ए यहाँ पे 5 दिन काम करता है और बी यहाँ पे 10 दिन काम करता है। बी का इफ़िशियंसी 2 है, ए का इफ़िशियंसी 3 है। तो इफ़िशियंसी तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ये जो है 5 दिन ही काम कर रहा है। बी यहाँ पे 5 दिन ही काम कर रहा है, तो इसका काम कितना हो गया 15। और यहाँ पे बी का देखेंगे तो ये 2 दिन ही
इसका जो इफ़िशियंसी है एक दिन का वो 2 काम करने की है, जबकि ये कर रहा है कितना दिन, 10 दिन। तो ये 10 दिन काम किया है, एक दिन में 2 काम किया है, तो ये किया कितना काम, 20 काम किया। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका काम जो कर रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसके अनुसार से पैसा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इफ़िशियंसी के अनुसार पैसा नहीं मिलता है, चाहे फिर उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसको जो है पैसा उसके वर्क के अनुसार मिलेगा कि वो कौन इसमें ज़्यादा काम किया है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे टाइम अगर दोनों का कांस्टेंट हो, कहने का मतलब है कि अगर दोनों का यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट हो, तब तो जिसका इफ़िशियंसी अगर ज़्यादा हो उसी को पैसा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर ये इसका इफ़िशियंसी अगर मान के चले कि 3 है और इसका 2 है, तो ज़्यादा इफ़िशियंसी ए का है। और अगर 3 दिन इफ़िशियंसी ए का और बी का इफ़िशियंसी 2 है, तो अगर इसका जो टाइम है मान के चले कि ये 5 दिन कर रहा है और ये भी 5 दिन कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट है, यानी दोनों उतना ही दिन कर रहा है, तब हम इफ़िशियंसी के अनुसार उसको पैसा देंगे। तब हम उसको कैसे देंगे पैसा, इफ़िशियंसी के अनुसार ही देंगे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो ये जो है गुना करेंगे तो आपको 15 आएगा और ये जो आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे देखें कि ए का इफ़िशियंसी ज़्यादा था, इसलिए टाइम कांस्टेंट रहने के कारण 5 से इसमें भी गुना किया तो ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कम है, तो 5 से इसमें भी गुना किया, 5 से इसमें भी गुना किया तो ये कम हो जाएगा। इसलिए अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो आप इस इफ़िशियंसी के अनुसार यानी कार्य क्षमता के अनुसार पैसा बांट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब भी हम पैसा बांटते हैं तो उसको इफ़िशियंसी के अनुसार उसको कार्य कितना किया है उसके अनुसार हम पैसा बांटते हैं। सबसे पहले मजदूरी के सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि वो कितना काम कर रहा है, उसका सबसे पहले आप काम निकालेंगे कि वो कितना काम कर रहा है, उसके अनुसार ही पैसा को उसको कार्य के जो है अनुपात में पैसा बांटेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मजदूरी वाला सवाल हो तो उसमें जो है पैसा जो मिलता है वो उसके वर्क के अनुसार मिलता है, वर्क के रेशियो में उसको पैसा दिया जाता है, ना कि इफ़िशियंसी के रेशियो में। एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए जब भी इफ़िशियंसी का अगर रेशियो ए अनुपात बी है, यानी कार्य क्षमता का अनुपात अगर ए और ए अनुपात बी है, तो उसका यानी टाइम का जो रेशियो होगा वो बी अनुपात ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इफ़िशियंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि टाइम का जो है रेशियो दिया है, पूछ देता है इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो उससे आप केवल टाइम का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो आपको इफ़िशियंसी का रेशियो निकल जाएगा। जैसे मैं अभी हम बताएं कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ से अगर इफ़िशियंसी का रेशियो देखिएगा तो ए का इफ़िशियंसी 3, ए और बी का इफ़िशियंसी का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। इसका टाइम कितना है, टाइम लिया है ए लिया है 10 दिन और बी लिया है 15 दिन, ए और बी 10 दिन, ए लिया है 10 दिन और बी लिया है 15 दिन, तो ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से काटेंगे, ये टाइम लिया है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिये 15। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम का जो रेशियो था वो 2:3 था, इसलिए इसका इफ़िशियंसी का रेशियो 3:2 हो गया। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है कि जब भी इफ़िशियंसी अगर दिया हो तो उसमें हम
टाइम का रेशियो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। ये आप ध्यान देंगे, आगे इसका यूज होने वाला है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सुमित और पुनीत समान कार्य को 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य 4500 रुपये में आवंटित किए गए, यानी उस कार्य के लिए 4500 रुपये आवंटित किए गए हैं इन लोगों में बांटने के लिए। 3 दिन तक साथ में काम करने के बाद सुमित और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया और काम कुल 5 दिनों में समाप्त हो गया। तो बताइए अशोक को कितना रुपए मिलेगा राशि, अशोक को कितने रुपए राशि मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं। सुमित और पुनीत, यहाँ पे सुमित को एस से लिखते हैं तो ये 10 दिनों में करता है, और पुनीत को पी से लिखते हैं तो यहाँ पे जो है 15 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ये 15 दूना 10 दिए 30, यानी पूरा काम को 10 दिनों में करता है। ये पूरा काम को 10 दिनों में करता है तो 1 दिनों में ये जो करेगा 3 काम करेगा, और पी जो है 1 दिन में 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 काम करेगा। इसका एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है कि 3 दिनों तक साथ में काम करने के बाद सुमित और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया और काम कुल 5 दिनों में समाप्त हो गया। यानी ये जो है सुमित और पुनीत कुल 5 दिनों तक काम किया। ये सुमित और पुनीत 5 दिनों तक काम किया। 3 दिन तक तो साथ में काम किया ही, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि 3 दिनों तक साथ में काम किया, लेकिन बाद में सुमित और पुनीत ने अशोक को बुला लिया। यानी जो सुमित और पुनीत है वो हमेशा काम कर रहा है, 3 दिन तो किया ही साथ में, लेकिन फिर कह रहा है कि उसके साथ में अब जो है किसको बुला लिया, तो वो जो है यहाँ पे अशोक को बुला लिया और कुल जो है 5 दिनों में काम समाप्त हो गया। यानी अशोक 3 दिन के बाद काम किया है, यानी अशोक कितने दिन काम किया, 2 दिन, जबकि सुमित और पुनीत ने 5 दिनों तक काम किया है। देखिए सुमित और पुनीत सबका काम निकालते हैं, और एक है अशोक, अशोक को ए से करते हैं। तो देखिए सुमित कितना काम कर रहा है, 5 दिनों तक सुमित और पुनीत साथ में काम किया है। तो सुमित जो है वो 3 काम करता है, तो ये 5 दिनों में कितना काम करेगा, तो 5 दिनों में 5 दिए 15 काम करेगा। पुनीत का देखिए, पुनीत भी जो है साथ में काम करता है 5 दिन तक। पुनीत 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 गुने 5 यानी 10 काम। देखिए टोटल काम 30 है, टोटल काम 30 है, उसमें से सुमित और पुनीत दोनों मिलकर कितना काम किया, 15 10 25 काम किया। अब जो कह रहा है कि यहाँ से बताइए कि अशोक का कितना राशि हुआ है, इसमें अशोक का राशि कितना है, तो 25 काम हो गया। कार्य के अनुसार ही उसको पैसा दिया जाता है। तो 25 काम किया सुमित और पुनीत। तो हमें देखना है कि ए यानी अशोक ने कितना काम किया, क्योंकि काम के अनुसार ही पैसा देना है। तो ए का काम हमें पता नहीं है, तो 30 में से 25 काम कर दिया सुमित और पुनीत ने, तो 5 काम किसने किया, 5 काम जो है वो कौन किया, अशोक ने किया। यहाँ पे 5 काम होगा, ये 5 काम अशोक ने किया। 25 काम जो था सुमित और पुनीत ने मिलकर कर दिया। उसके बाद 30 काम था, तो 5 काम जो है अशोक ने किया। तो अब जो है 5 काम अशोक ने किया, तो इसको जो है पैसा अब उसी के अनुसार दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है काम है, 5 काम आया, तो निकालना है अशोक का। तो अशोक 5 काम करता है, इसके अनुसार ही इसको पैसा मिलेगा। टोटल 30 में, इसलिए यहाँ से कितना है रुपया, 4500 रुपये है, 4500 रुपये। 5 काम किया तो
काम के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो 5 काम करता है, टोटल काम कितना में 30 में 5 काम करता है, उसको पैसा बांटना है कितना 4500 रुपये में। तो 5/30 का 4500 रुपया जो है ए का हिस्सा होगा। आप काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 15 3 45 और ये हो जाएगा 15 5 75, यानी 750 रुपये ये जो है अशोक को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो है सुमित और पुनीत ने 25 काम कर दिया, तो ये जो है वो 2 दिन काम किया था, तो 2 दिन में जो है वो कितना काम कर दिया 5 काम कर दिया। तो 5 काम किया कितना में 30 में, तो हमें अशोक का निकालना है, तो अशोक का लिखेंगे ऊपर में, और टोटल जो है वो 30 काम था, 30 में 5 काम अशोक ने किया और उसको मिलना है 4500 रुपये में हिस्सा। तो ये जो है 5/30 गुने 4500 आप करेंगे तो आपका आएगा 750 रुपया। ये 750 रुपया अशोक का हिस्सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जब भी आप मजदूरी वाला क्वेश्चन बनाएं तो सबसे पहले आप उसका काम निकालें और काम के अनुसार ही उसको मजदूरी को बांटें। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आप कृपया ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि इसमें आपको जो है अच्छा क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे यहाँ पर है ए और बी और सी अकेले अकेले काम को 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसके कुछ दिनों के बाद सी कार्य छोड़ देता है। कुल 18,000 रुपये कार्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए ए बी और सी है, 3 है। यहाँ पे देखिए ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी है। ए जो है 15 दिन करता है, बी 20 दिन करता है और सी 30 दिन करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा एलसीएम। अब जो है 60 काम को ए 15 दिनों में करता है, तो ए जो है 1 दिनों में 15 चौके 60 यानी 4 काम करेगा 1 दिन में। बी 20 दिनों में 60 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा। सी जो है 60 काम को 30 दिनों में करता है, तो वो जो है 1 दिन में 30 दूना 60 यानी 2 काम करेगा। अब जो है इसका एफिशिएंसी हमें मालूम हो गया है। अब इसका हमें वर्क निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसके कुछ दिनों के बाद सी कार्य छोड़ देता है। साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन करने के बाद सी जो है कार्य छोड़ देता है। कर 18,000 रुपये कार्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए। एक रेखा बनाइए इस तरह से। देखिए मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें काम करना है। कह रहा है कि 20 इन्होंने ए बी सी अकेले अकेले काम करना शुरू करते हैं। उनका जो है इसके बाद उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कुछ दिनों के बाद सी कार्य छोड़ देता है। तो सी जो है कार्य छोड़ देता है, जबकि सी कार्य छोड़ देता है तो ए और बी हमेशा काम करता है। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो काम यहाँ तक ए और बी काम करता है, क्योंकि सी जो है वो कुछ दिन तो करता है लेकिन कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। इसका मतलब है कि ए और बी पूरा काम करता है। तो मान के चलिए
कि पूरे काम जो है वो x दिनों तक का है, x दिनों तक काम करता है। A और B x दिनों तक काम करता है। कह रहा है कि C काम छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद। तो कुछ दिनों के बाद मान के चले कि यहाँ आकर के C जो है वो काम छोड़ देता है, यहाँ से छोड़ करके काम चला जाता है। तो x दिनों तक पूरा काम किया, x दिनों तक मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक का काम है x दिन, जो A और B यहाँ से लेकर के यहाँ तक करते हैं। C जो है कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी y दिन करने के बाद मान के चलिए कि C जो है कार्य छोड़ देता है। जो कार्य छोड़ देता है और A और B हमेशा काम करते हैं, तो A और B जो है x दिनों तक काम करते हैं और C जो है y दिनों तक काम करता है, यानी कुछ दिन करने के बाद छोड़ देता है। तो हम मान के चले हैं कि x दिन जो है पूरा काम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा काम है x दिन, जो कि A और B कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबका काम निकालिए। A जो है 4 काम कर रहा है, A जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो A का वर्क कितना हो जाएगा? A एक दिन में 4 काम, तो A करता कितना है x दिन, तो x गुने 4, एक दिन में 4 काम और वो करता कितना है x दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4 में x से गुना कर देंगे तो वो 4 काम करता है। मान के चलिए कि यहाँ पर जो है x ना हो करके ये 5 दिन काम करता। अगर A और B कह रहा है कि वो समय जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक देता है, यानी टोटल जो है काम समाप्त होने तक जो है A और B काम करता है, लेकिन कुछ समय पहले ही जो है ये C जो है काम छोड़ देता है, यानी कुछ काम किया उसके बाद C जो है काम छोड़ देता है। इसका कहने का मतलब है कि A और B लास्ट तक काम करता है। तो मान के चलिए कि 5 दिनों तक A और B काम करता है, यहाँ पे x ना हो करके 5 रहता, तो एक दिन में जब एक काम कर रहा है 4, तो यहाँ पे जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 में 4 से गुना कर देते। वही चीज़ यहाँ पे संख्या ना होकर के x है, यानी x दिन काम कर रहा है, तो x दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तो x दिन में कितना काम करेगा? 4x, तो यहाँ पे 4x। अब जो है B का निकालिए। अब B भी जो है उतना ही काम कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो शुरू से लेकर लास्ट तक का जो काम है वो x दिन है। तो देखिए B कर कितना रहा है? एक दिन में 3 काम। B जो है एक दिन में 3 काम करता है, x दिन करता है, यानी x दिन में वो कितना काम करेगा? 3x काम करेगा। अब जो है C का काम निकालेंगे, तो C देखिए C जो है कुछ दिन करने के बाद छोड़ देता है, यानी कुछ दिन कितना किया है? y दिन किया है। एक दिन में वो करता है 2 काम, तो y दिन में कितना काम करेगा? C एक दिन में 2 काम करता है, तो y दिन में कितना काम करेगा? तो 2y। अब देखिए टोटल काम निकल चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम तीनों का निकल चुका है। A ने कितना काम किया, B ने कितना काम किया और C ने कितना काम किया, सबको टोटल जो काम है जोड़ दीजिए। 4x और 3x 7x और प्लस 2y, ये टोटल काम आ गया। और टोटल काम है कितना? 60। टोटल काम 60 है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक समीकरण बना है, यहाँ पे 7x प्लस 2y बराबर 60 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कर रहे हैं यहाँ पे, अब समझेंगे यहाँ से कुल 18,000 रुपये कार्य को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें B ने C से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं। तो B का काम निकालिए। B कर कितना रहा है? 3x। देखिए यहाँ पे B का काम जो है वो 3x है, तो 3x कितना में काम कर रहा है? इसका अगर हिस्सा निकाले B का हिस्सा कितना है? तो B का हिस्सा कितना मिलेगा? जो काम करेगा उसके अनुसार से मिलेगा हिस्सा B का। तो B 3x काम किया है, वो 3x काम कितना किया है? टोटल काम कितना है? 7x प्लस 2y। टोटल वर्क हम निकाले थे, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क किए हैं,
यानी टोटल वर्क कितना निकाले थे 7x + 2y। तो उसमें जो है 3x काम कर रहा है, तो 3x काम कर रहा है कितना में 7x + 2y में, 7x + 2y में वो 3x काम कर रहा है। इसके लिए उसको पैसा मिलेगा और उसको कितना मिल रहा है, तो इसका 18,000 रुपये, 18,000 रुपये मिले। इसको हम इधर लिख देते हैं। ए जो है एफिशिएंसी केवल लिखते हैं, बी का 3 और सी का 2 है। ये टोटल जो काम है वो 60 है, ये इधर हम लिख देते हैं ताकि इधर बनाने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे बी का जो हिस्सा मिलेगा वो 3x जितना काम करेगा, तो 3x काम किया है, वो टोटल काम कितना में 7x + 2y में, और वो 18,000 रुपये का इसको हिस्सा मिलेगा। 18,000 रुपये में से इसको इतना हिस्सा मिलेगा। आप देखिए सी जो है, सी का आप निकालिए हिस्सा, तो सी कितना किया है, सी देखिए यहाँ पे सी जो है वो 2y काम किया है, टोटल 2y। वो वर्क कितना, टोटल वर्क कितना है 7x + 2y में, 7x + 2y में वो 2y काम किया है, यानी टोटल वर्क में वो कितना काम किया 2y काम किया, तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा। अब हिस्सा ये 18,000 रुपये में मिलेगा, तो 18 से इसको 18,000 से गुना करेंगे। अब देखिए बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किया, यानी बी और सी का, ये सी का और ये बी का, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर 6,000 रुपये दिया हुआ है। तो ये जो है दोनों का अंतर हो जाएगा कितना 6,000 रुपये। अब इसको सॉल्व कर देंगे। आप इतना नहीं करके ये जो है 18,000 रुपये जो हम किए हैं, ये दोनों को डायरेक्ट करके इन दोनों को माइनस करते और दोनों का हॉल करते, ये 18,000 दोनों में कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन है 18,000, तो 18,000 कॉमन ले लेंगे 18,000। अब जो है ये 3x नीचे में देखिए 7x + 2y, 7x + 2y बराबर 60 है, 7x + 2y बराबर कितना है 60 है। तो नीचे में 3x ये माइनस है तो -2y बटा ये भी कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, तो ये इतना बराबर 60 है, तो 60 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आएगा, अब बराबर में 6,000 बराबर में आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 3 0 से 3 0 36 18, ये 20 दिए 60। अब जो है 3x - 2y बराबर ये चला जाएगा 20 इधर बराबर में। अब देखिए 3x - 2y बराबर कितना है 20 है, और यहाँ से 7x + 2y बराबर 60 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x + 2y बराबर 60 है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये 10x बराबर इधर 60 20 80, यानी x का जो मान आया वो 8 आया। तो देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया था, उसको हम मान लेते हैं कि x दिन जो कर रहा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x दिन माने थे। तो कह रहा है कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया था, उसको हम x माने थे, और x का मान जो है वो 8 आया है, इसलिए ए का मान जो है 8 आ जाएगा। यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने 8 दिन तक काम किया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। एक बार और समझेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी और सी अकेले अकेले कार्य प्रारंभ करते हैं 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में। कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, उसके कुछ दिनों के बाद सी कार्य छोड़ देता है। जब साथ काम जो है उन लोगों ने करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। तो जब सी काम छोड़ दिया है तो ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो काम किया उसको हम मान लें कि x दिनों तक करता है। शुरू से लेकर लास्ट तक जो काम करता है उसको मान लें कि x दिनों तक काम करता है। और ये जो कह रहा है सी कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है,
तो कुछ दिनों के बाद का मतलब हम कुछ दिन को मान लें कि y दिनों के बाद हुए c जो है वो छोड़ देता है, y दिनों के बाद c जो है छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ से a b और c का वर्क निकालें हम कि a b c कितना काम कर रहे हैं अकेले अकेले। तो देखिए a जो है वो एक दिन में किया था कितना, 4 काम। एफिशिएंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, a एक दिन में 4 काम किया था और a जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो a जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो ये x दिनों तक कर रहा है, a जो है x दिनों तक कर रहा है। तो एक दिन में 4 काम, तो x दिन में x में 4 से गुना करेंगे तो ये 4x, ये a का काम आ गया। अब b का काम निकालेंगे, तो b जो है वो x दिनों तक करता है, यानी जो शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है उसको हम x दिन माने हुए हैं। तो a और b दोनों x दिनों तक काम करता है। तो 3 कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो x दिनों में b कितना काम करेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x। उसके बाद अब c का, तो c जो है कुछ दिनों के बाद चला गया छोड़कर, तो कुछ दिनों का हम जो माने हैं वो y दिन माने हैं कि y दिनों के बाद c काम छोड़ देता है, यानी वो y दिनों में कितना काम करेगा, तो एक दिनों में 2 काम करता है, तो y दिन में 2 में y से गुना करेंगे तो 2y। तो c ने कितना काम किया, 2y काम किया। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, a ने 4x काम किया, b ने 3x काम किया और c ने 2y काम किया। तो टोटल काम हो गया 4 और 3 7, यानी दोनों एक चर का है तो जोड़ दिए 7x प्लस ये जो है 2y, अलग y जो है अलग चर का है तो 7 प्लस 2y टोटल वर्क हो गया। जब ये टोटल वर्क हो गया तो यहाँ पर भी जो टोटल वर्क था वो एलसीएम लिए थे तो 60 आया था, वो टोटल वर्क था। इधर से टोटल वर्क और इधर से टोटल वर्क दोनों बराबर हो गया। तो अब जो है ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क बराबर, तो ये एक समीकरण बन गया। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 18,000 रुपये को 18,000 रुपये कार्य करने के लिए उन लोगों को दिया जाता है, जिसमें बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किया। तो जब अधिक प्राप्त किया तो यहाँ पे हमें बी और सी का कितना हिस्सा हुआ है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बी का हिस्सा कितना है, बी जितना काम करेगा उसके अनुसार से मिलेगा। तो बी कितना काम किया है, 3x काम किया है। 3x कितना में, टोटल वर्क, टोटल जो काम होगा उसमें वो 3x काम किया। तो टोटल काम था 7x प्लस 2y, 3x काम किया 7x प्लस 2y में, वो हिस्सा मिलेगा 18,000 रुपये में। तो 18,000 से उसको गुना कर दिए तो ये बी का हिस्सा निकलेगा। उसके बाद सी का हिस्सा, अब सी जो है 2y काम करता है, यानी 2y काम करता है सी, टोटल कितना में 7x प्लस 2y में, और उसको हिस्सा मिलने के लिए 18,000 से गुना करेंगे तो उसको सी का हिस्सा मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है 6,000 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त करता है। जब भी कहे कि कोई भी चीज़ में अगर अधिक या कम हो, कह रहा है कि ए बी से 10 रुपया अधिक है तो ए और बी का अंतर है। अगर अधिक कह रहा है तो भी अंतर, कम कह रहा है तो भी अंतर। तो यहाँ पे ज़्यादा हो या फिर कम हो, यहाँ पे अधिक हो या फिर कम हो, वो दोनों का अंतर होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक है, तभी माइनस लेंगे, अंतर लेंगे। अगर यहाँ पे कहता 6,000 कम है तब भी यहाँ पे अंतर लेते हैं, यानी कम हो या ज़्यादा हो वो अंतर को बताता है। तो बी और सी का जो अंतर है वो 6,000 रुपये दिया हुआ है। अब इसको दोनों में 18,000 रुपये कॉमन है तो 18,000 हम कॉमन ले लिए। अब ये 3x माइनस 2y और बटा में 7x प्लस 2y कॉमन है, तो ये इतना का मान देखिए 7x प्लस 2y का मान दिया हुआ है, 7x प्लस 2y का मान 60 है। तो 7x प्लस 2y का मान हम 60 बैठा लिए। तो अब जो है इसको काटेंगे 6,000 से, तो ये कट जाएगा 3 0 से 3 0, 36 18, तो कटेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आएगा एक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 20। अब एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10x आया। काटने के बाद ये 2x से 2y से 2y कट जाएगा, इधर 10x हो जाएगा और इधर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 हो गया
x बराबर 8 आया। यानी x जो है यहाँ से यहाँ तक का माने थे और a और b जो है लास्ट तक काम कर रहा था, तो जो लास्ट तक काम किया था उसको हम x दिन माने हुए थे, तो x का मान 8 निकला है। इसलिए जो a जो काम कर रहा है वो 8 दिनों तक कर रहा है। अगर यहाँ पे पूछता कि b कितने दिन तक काम कर रहा है, तो a और b दोनों a और b जो है वो दोनों एक ही समय तक, मतलब कहने का मतलब जितना दिन a ने काम किया उतना दिन b ने भी काम किया। ए से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों साथ में काम किए थे। अगर बी का भी पूछता तो 8 दिन ही होता। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको करने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ए, बी और सी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों काम को एक साथ करते हैं और कुछ दिनों के बाद सी चला जाता है। काम पूरा होने के बाद उन्हें 27,000 रुपये मिलते हैं और बी को सी से 9,000 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? देखिए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ए और बी और सी का इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए जो है 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो 15 चौके 60, ए का इफिशियंसी 4, बी का 20 3 60 3 हो जाएगा और सी का 30 दूना 60। ये ए बी सी का इफिशियंसी आ गया एक दिन का, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह से लाइन बनाएंगे और ये मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक उसका पूरा काम करने का जो है ये है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तीनों काम को एक साथ करना प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों के बाद सी चला जाता है और काम पूरा होने के बाद 27,000 रुपये दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सी चला जाता है, यानी सी जाता है तो ए और बी जो है यहाँ से यहाँ तक शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद मान लें कि ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक एक दिन काम करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक एक दिन काम करते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद सी चला गया, सी जो है वो चला गया, तो कुछ दिनों के बाद का मतलब हम मान लेते हैं कि वाई दिन के बाद वो चला गया और एक दिन तक ए और बी साथ में काम कर, यानी सी चला गया तो ए और बी लास्ट तक काम करता है, वो एक दिनों तक करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए अब इसका वर्क निकालिए ए बी और सी का। ए का ये 4 दिन काम करता है, तो एक शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है तो एक दिन करेगा तो 4x। उसके बाद बी भी शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है तो एक दिन करेगा, तो एक दिन में 3 काम, इसलिए एक दिन में 3x काम। सी का काम निकालेंगे। सी एक दिन में 2 काम करता है, कुछ दिनों के बाद वो सी चला जाता है, यानी कुछ दिन का मतलब हम माने हैं कि वाई दिन के बाद चला जाता है, तो एक दिन में 2 काम, इसलिए वाई दिन में 2y काम करेगा। तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा 7x प्लस 2y। ये टोटल काम आ गया। ये टोटल काम जब आ गया तो यहाँ पे टोटल काम कितना है 60 है, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे समीकरण 1 आ गया। अब जो है देखिए बी और सी यहाँ पे बोल रहा है कि बी को सी से 9,000 रुपये ज़्यादा मिला, तो बी का हिस्सा कितना मिला और सी का कितना मिला, उसको जो है घटाने के बाद इसमें अंतर आ रहा है 9,000 रुपये। तो बी का हिस्सा और सी का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद इसको बराबर करेंगे। तो देखिए बी का हिस्सा, बी कर कितना रहा है काम के अनुसार, अभी हम बताएं मजदूरी में जब भी उसको पैसा मिलता है वो काम के अनुसार मिलता है, तो बी कितना काम किया है 3x काम किया है। वो टोटल काम कितना था 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y। अब इसका जो है b माइनस सी ये अंतर दिया हुआ है, तो b का जब हिस्सा आ गया तो c का हिस्सा घटाएंगे। c का हिस्सा कितना है, c कर कितना रहा है 2y काम कर रहा है, वो टोटल काम कितना है 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y। ये जो है यहाँ पे अब जो है बराबर करेंगे इसको,
इसको यहाँ लिखते हैं, ए का एफिशिएंसी 4, बी का 3 और सी का 2 है। टोटल जो काम है वो 60 है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि बनाने में जगह मिल सके। तो देखिए ये हो गया, ये सी का हिस्सा हो गया। अब जो है इसको जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18,000 रुपये, सॉरी ये जो मिलेगा 27,000 रुपये में से इसको हिस्सा मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर भी हम लिख सकते थे 3x बटे 7x प्लस 2y गुने इसको जो b को हिस्सा मिलेगा वो 27,000 रुपये मिलेगा। तो 27,000 इसमें भी और 27,000 इसमें भी कॉमन हो जाता है, इसलिए हम 27,000 रुपये पहले ही कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है वो 9,000 रुपये है। तो ये हो गया 9,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 7x प्लस 2y का मान 60 दिया हुआ है, 7x प्लस 2y का मान 60 है। तब देखिए 3x माइनस 2y बटा में हो जाएगा 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y का मान 60 दिया हुआ है गुने 27,000 बराबर 9,000। इसको 9 तिये 27 काट देंगे, ये 20 तिये 60 कट जाएगा। ये 3x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 20, इधर चल जाएगा तो 20 आ जाएगा। 3x माइनस 2y बराबर वही चीज़ आ गया यहाँ पे 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y बराबर यहाँ पे कितना है 60 है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा 2y, बचेगा इधर 10x बराबर 60 20 80। तो 1 0 से 1 0 यानी x का मान 8 आ जाएगा। ये थोड़ा फास्टली बताए हैं क्योंकि इससे पहले हम पूरा डिटेल में इसको बताए हुए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिपीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आया वो कह रहा है कि बी जो है कितने दिनों तक काम किया। तो कितने दिनों तक काम किया था, जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया था उसको हम x दिन माने हुए थे। तो ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है उसको हम x माने थे, तो x का मान 8 आया है। तो बी का जो काम करने बोल रहा है कि कितने दिनों तक काम किया, तो 8 दिन तक काम किया। अगर ए का भी पूछता तो 8 दिन ही होता, क्योंकि ए और बी लास्ट तक काम करता है और ए और बी जो लास्ट तक काम करता है उसको हम x दिन माने हैं। x का मान 8 आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी जो है वो कितने दिनों तक काम करता है, 8 दिनों तक। ए और बी दोनों 8 दिनों तक काम करते हैं। पूछ रहा है बी का, इसलिए आंसर जो है 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेका यानी उसको जो है उतना में करवाने के लिए वो ठेका दिया था। तो ठेके की राशि में जितना उसको दिया गया उसमें जो है बी का राशि कितना है वो हमें ज्ञात करना है, यानी बी का हिस्सा कितना होगा उसमें। तो देखिए सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए जो है 15 दिनों में करता है और बी 10 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 दूना 30 और 10 दिए 30। 30 काम को 15 दिनों में ए करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। और बी जो है 30 काम को 10 दिनों में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब जो है यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि कितने दिनों तक कर रहे हैं। तो जब ये मालूम नहीं रहे कि वो कितने दिनों तक कर रहे हैं तो इसमें हम एफिशिएंसी के अनुसार से ही उसको पैसा बांट सकते हैं। अगर यहाँ पे देता कि ये 5 दिनों तक करता है, ये 2 दिनों तक करता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी के अनुसार पैसा नहीं देते, उसको वर्क के अनुसार पैसा देते। क्योंकि जब एफिशिएंसी के अनुसार देते तो यहाँ पे ये ज़्यादा जो है ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए 2 ही काम कर रहा है, जबकि ये जो है ये 5 दिनों तक काम करता है और बी जो है 2 ही दिनों तक काम करता है। तो इनको दोनों में गुना की जगह 5 दूना 10, ये 3 दूना 6, तो यहाँ पे काम जो है वो बी कम ही कर रहा है और ए ज़्यादा कर रहा है, एफिशिएंसी कम होने के कारण भी। तो यहाँ पे पैसा जो है वो अगर दिन देता है, दिन अगर दे दे तब जो है वर्क के अनुसार देते हैं पैसा। अगर दिन नहीं दिया हो तब उसे हम एफिशिएंसी के अनुसार दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम मान लें कि दोनों का अगर टाइम ये एक ही माने कि ये जो है
एक दिन में 2 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 2। और ये जो है बी कितना एक दिन में करेगा तो 3। फिर भी जो है ए जो है कम ही काम कर रहा है और बी जो है वो ज़्यादा कर रहा है। तो जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम मालूम ना हो, तब इफ़िशियंसी के अनुसार पैसा बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है 2 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है। अब टोटल 75,000 रुपये मिलते हैं। देखिए कह रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी कितना कर रहा है 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना में 5 में, टोटल काम कितना है 5 में, इसलिए 75,000 रुपये में उसको कितना रुपये का हिस्सा मिलेगा। तो 15 पचे 75, ये हो जाएगा 15 तिये 45। तो ये जो है 3 काम किया कितना में, टोटल 5 काम में, इसलिए इसको 3 काम का ही पैसा मिला है। तो 45,000 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा 45,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 45,000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर दिया। तो कह रहा है कि ए, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए एक है ए और एक है बी। ए है जो बी से 25% कम कुशल है, यानी बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। और ए और बी दोनों ने 4 दिनों तक साथ में काम किया, और 4 दिनों तक साथ में काम करने के बाद जो है काम शेष बच जाता है, और जो शेष काम बचता है उसको सी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो अब पूछ रहा है कि ए, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ए जो है वो 15 दिनों में करता है, और बी जो है वो यहाँ पे ए का दिया हुआ है 15 दिन में करता है। उसके बाद है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए और बी का जो इफ़िशियंसी का अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें, सबसे पहले ए जो है यहाँ पे बी ए से 25% अधिक है, यानी बी यहाँ पे ए अगर 100 मानते हैं तो बी 125 हो जाएगा। इससे ए से बी जो है 25% ज़्यादा है, तो जब ए 100 है तो बी 125 हो जाएगा। 25 चौके 100 काटेंगे इसको, 25 पचे 125। इफ़िशियंसी का जो रेशियो आया इसका 4:5 आया। देखिए अभी हम बताए थे कि अगर इफ़िशियंसी का रेशियो या फिर डे यानी टाइम का अगर रेशियो ए अनुपात बी है तो उसमें इफ़िशियंसी का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है टाइम का, तो बी अनुपात ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी का रेशियो जो है वो 4:5 है, तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5:4। कहने का मतलब है कि ए जो है यहाँ पे 5 दिन लेता है और बी 4 दिन लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम का रेशियो आ गया। यहाँ पे ए का जो टाइम है वो दिया हुआ है, ए का टाइम 15 दिन दिया हुआ है, ए का टाइम 15 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम जो है 5 दिन है, 5 है, और यहाँ पे जो है 15 दिन दिया हुआ है। तो ये इससे कितना गुना, 3 गुना है, 5 दिए 15 दिन। अब यहाँ से जब ये ए जो है वो 3 गुना है, तो यहाँ पर बी जो होगा वो भी 3 गुना होगा, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 12 दिन। यानी ए जो आया यहाँ से ए 15 दिन ले रहा है और बी जो ले रहा है वो 12 दिन ले रहा है। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 काम को ए 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 15 चौके 60,
इसके बाद बी जो है 60 काम को 12 दिनों में करता है, तो 1 दिनों में 5 काम करेगा। यानी ए का इफिशियंसी 1 दिन में 4 काम करने का और बी का इफिशियंसी 1 दिन में 5 काम करने का। अब यहाँ से देखिए कह रहा है सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बोला दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। कौन? ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम किया। यानी ए और बी मिलकर यहाँ पे काम कितना कर रहे हैं? तो 4 और 5 9। ए और बी मिलकर 1 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 काम कर रहे हैं। जबकि इन दोनों ने 4 दिनों तक 7 काम किया है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36। यानी टोटल जो है 60 काम में से ए और बी मिलकर 36 काम कर देता है। तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम 60 में से 36 को घटाते हैं तो 24 जो काम है वो शेष बच जाता है। अब कह रहा है कि सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। तो सी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, यानी 8 दिन में वो शेष काम कितना था? 24 काम को पूरा कर देता है। तो 1 दिन का जो एक सी का इफिशियंसी है, यानी 8 दिन में वो 24 काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 24 में 8 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 18 की 24। यानी सी का जो इफिशियंसी आया वो 1 दिन में 3 काम करने का आया। 1 दिन में सी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो अब पूछ रहा है कि ए बी सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को, यानी 60 काम था टोटल, तो उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी सब टोटल काम था 60। वो टोटल काम को, उसी काम को, यानी टोटल काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए ए का, यहाँ पे ए का इफिशियंसी 1 दिन का 4, बी का 5 आ गया और सी का 3 आ गया। तो तीनों का 1 दिन का इफिशियंसी हमें मालूम है, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो ए करेगा 4, बी करेगा 5 9 और सी करेगा 3, यानी 9 3 12। 1 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो 1 दिन में 12 काम कर रहा था तीनों मिलकर, वो कितना समय लेंगे? तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 5। यानी तीनों मिलकर अगर काम करें तो इसको 60 काम को 5 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ये जो है आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 5 दिन। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 14 से ही 2/7 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 से ही 2/3 दिनों में कर सकता है और डी उसी कार्य को 33 से ही 1/3 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी सी और डी उसी काम को 5 दिनों में करते हैं तो बताइए सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए जो है वो 14 से ही 2/7 दिनों में, 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1498, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100/7। तो ये हो जाएगा किसी कार्य को 100/7 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का मतलब 16 3 48 2 50/3। तो बी हो जाएगा 50/3 दिनों में करता है। और डी, यहाँ पे डी उसी कार्य को 33 से ही 1/3 दिनों में, तो डी कितने दिनों में करेगा? तो 33 से ही 1/3 का मतलब 33 3 99 100/3। तो ये हो जाएगा 100/3 दिनों में करता है। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी सी और डी उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो 100, जब भी बाटा में एलसीएम लेंगे तो केवल ऊपर वाला ही लेंगे। तो देखिए 100 50 100 और 5 का एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 से सब कटेगा, तो देखिए 100 से 100 कट गया, बचा 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा।
देखिए ऐसे नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है टोटल, उसमें जो है ये टोटल 100 काम को 100/7 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा उसको जो है टोटल काम में इससे भाग दे देंगे। यानी 100 टोटल है, उसमें 100/7 से भाग देंगे। 7 नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे से हट जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। उसी तरह से सब में करेंगे। यहाँ पे 50 दूना 100, जो 2 आया भाग देने के बाद उसको 3 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, एक बार में कटा, अब 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। यहाँ पे 20 बचे 100। ध्यान देंगे यहाँ पे A + B + C + D तीनों मिलकर काम को जो है 20 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं। उसमें से A अकेले 7 दिन, B अकेले 6 दिन, D अकेले 3 दिन करता है। तो C इसमें कितना दिन करेगा? A, B और D तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 × 6 13, 13 और 3 16। ये कर रहे हैं A + B + D मिलकर 13 काम कर रहे हैं, जबकि A + B + C + D मिलकर चारों मिल करके एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। तो A + B + D मिलकर 13 काम और इन चारों मिलकर 20 काम। तो इसमें से C जो कितना कर रहा है एक दिन में वो निकल जाएगा, 20 - 13 करेंगे तो यहाँ पे 7 × 6 13 और 3 16 होगा। तीनों जो है 16 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ पे 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी C जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 4 काम कर रहा है। तो कह रहा है कि C उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा? टोटल काम 100, यानी उसी काम को, यानी टोटल काम 100 है, उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो C जो है, C कर कितना रहा है एक दिन में? टोटल काम 100 करना है, एक दिन में 4 कर रहा है, तो उसको काम करने में कितना समय लगेगा? तो 25 दिन। 25 दिन का समय लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 दिन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अलग तरह का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।